मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में मीडिया से खिताब किया। आगा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हर पार्टी को बराबरी का मैदान दे। गुज़िश्ता रोज पुलिस इंतजामिया में कई लोगों को तैनात किया गया। आगा ने सवाल किया कि उन लोगों का तबादला क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 दिन पहले बारामूला में एसएसपी का तबादला किया गया था। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी सियासी जमात के लिए ऐसा किया गया है, क्या यह किसी सियासी जमात की दरख्वास्त पर किया गया और इन तबादलों के पीछे क्या इरादा था। वो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी के तय ईमानदार हो। उन्होंने ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक खत भेजा है जिसमें इन मुंतकलियों पर यानी इन ट्रांसफर्स पर तशवीश का इजहार किया है। आगा ने कहा कि वो पीडीपी से पूछना चाहते हैं कि मसला कश्मीर का हल क्या है। वो मौजू को अधूरा छोड़कर भाग नहीं सकते। एनसी खुद मुख्तारी चाहती है और 370 की बहाली पहला कदम है, लेकिन पीडीपी का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर के मसले का हल चाहते हैं। इनके पास कौन सा रोड मैप है 370 की बहाली पर। आगा ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के मसले के हल की तरफ पहला कदम है। हमने जो खोया उसे वापस हासिल करने या ज्यादा खुद मुख्तारी हासिल करने का ये आगाज है। उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुस्तकिल बातचीत नहीं होती तब तक मसला हल नहीं होगा। मेरे कोलीग्स ने पार्टी में अप्रहेंशन जाहिर किया है कि जो यहाँ पे कल पोस्टिंग्स हुई, आपने देखा होगा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो यहाँ पे पोस्टिंग्स हुई, और अप्रहेंशन इस हवाले से है कि इन पोस्टिंग्स की, इन ट्रांसफर्स की ज़रूरत इस वक्त क्यों पड़ी। ये एक्सप्लेनेशन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चाहते हैं। और इन पोस्टिंग्स में, ट्रांसफर्स में आपने देखा होगा कि बारामूला में एसएसपी जो है उनकी पोस्टिंग सिर्फ 10 दिन पहले हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन कोलीग्स ने मुझे दी, और जिससे ये अप्रहेंशन जाहिर होता है। अगर 10 दिन पहले ही वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी एसएसपी की, तो 10 दिन के बाद ही एसएसपी को वहाँ पे चेंज क्यों करना पड़ा। क्या, जैसा कि मेरे कोलीग्स बता रहे हैं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की रिक्वेस्ट पे 10 दिन में ही ये फैसला बदला गया। क्या किसी खास पार्टी को उनकी रिक्वेस्ट पे उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये पोस्टिंग्स किए गए। अप्रहेंशन इस बात से जाहिर होना या पैदा होना ये लाजिम सी बात है। अगर 10 दिन पहले ही आपने वहाँ पे पोस्टिंग की थी, क्या इस तरह की कौन सी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि जिससे आपको 10 दिन के अंदर अंदर ही फैसला बदलना पड़ा और पोस्टिंग ट्रांसफ़र करनी पड़ी। तो हम आपके ज़रिए से इन पोस्टिंग्स के पीछे जो इंटेंट है, इन ट्रांसफर्स के पीछे जो इंटेंट है और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि ये चेंजेस क्यों करनी पड़ी रातों रात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और आपके ज़रिए हम चाहते हैं कि जो कमिटमेंट हमने दी है कि डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में हमारा जो रोल रहता है, जम्मू कश्मीर की आवाम का जो रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल रहता है, उसमें सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम अपनी तरफ से वो रोल निभाएंगे डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन में। जो हमारे एफर्ट्स हैं वह एफर्ट्स हम जरूर देंगे। और पुलवामा सेकंड के डीडीसी मेंबर जावेद रहीम भट्ट ने अपने हामियों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत अख्तियार कर ली है। जावेद रहीम भट्ट इससे कबल पीडीपी से मुंसलिक थे। पार्टी जिला सदर पुलवामा गुलाम महउद्दीन मीर ने दीगर कारकुनों के हमरा जावेद और इसके कारकुनों का वालिहाना इस्तकबाल किया। जावेद ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के मुश्किलात से अवाम को बाहर निकालने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देना लाजमी है। गुलाम महउद्दीन मीर एनसी के राजपुरा हल्के के उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने कहा कि दफा 370 और 35A की मनसूखी के लिए बीजेपी के साथ साथ पीडीपी भी बराबर जिम्मेदार है। एक मौका है कि हम, ना कि मुझे बल्कि पूरे कौम को, पूरे आवाम को, नौजवानों को मुत्तहिद होकर इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करना है, ताकि जो ये कौम पिछले 10 सालों से रौंदा गया और ये कौम इस जो उन पे एक जुल्म डाया गया, ये इससे निकले और ये खुद अपना फैसला करे और यहाँ के नौजवान अपना फैसला करे। यही एक मौका है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। हमसे जो दफा 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, इसके जिम्मेवार सिर्फ बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि इसकी बराबर की जिम्मेदार जो पीडीपी है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसने बीजेपी को यहाँ लाया, गोद में लाया, लोगों को चीट किया, लोगों को धोखा किया, उनसे पहले वोट हासिल किया कि हमें वोट डालो, हम बीजेपी को रोकेंगे, लेकिन फिर उन्होंने ही वोट हासिल करके लोगों को धोखा देकर अगर वो हुकूमत उनके साथ नहीं बनाते तो हमारे 370 और 35A को कुछ नहीं होता। और बेरवा के लिए एनसी उम्मीदवार की नामजदगी को लेकर तजब्जुब बरकरार है। बेरवा के एनसी इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद शफी ने लोगों से अपील की है कि वो तजब्जुब का शिकार न हो जाएं, बल्कि पार्टी के फैसले का इंतजार करें। डॉक्टर शफी ने इन बातों का इजहार बेरवा के कानहामा में किया।
की क़यादत है वो बहुत अच्छी तरीके से विचार कर रही है, सोच रही है कि कौन सा नुमाइंदा आवाम के लिए ठीक रहेगा। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में बड़गाम और बीरवा का लिस्ट भी निकलेगा। जितने भी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर है और अवामुल नास, सब ने मुझे इज्जत दी, सब ने मुझे पूरा ताउन दिया और सब लोग हम एक टीम होके पार्टी की बढ़ावा, पार्टी की इज्जत, शेख साहब का जो मिशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मिशन है, घर घर लेने में फिलहाल तो काम। और पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने खासाब इंतखाबी हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। खासाब में रिटर्निंग अफसर के सामने उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया। इस दौरान भारी तादाद में पीडीएफ के हामी मौजूद रहे। हकीम यासीन ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि जमहूरियत का जश्न है और इसमें हर कोई खुश है। उन्होंने कहा कि खासाब में पीडीएफ काफ़ी मजबूत है। जमात इस्लामी की इलेक्शन में शिरकत पर उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की जीत है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने आज अपना पर्चा नामजदगी यहां से दाखिल किया है। हकीम मोहम्मद यासीन हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब, क्योंकि असेंबली इंतखाबात की तैयारी पहला पड़ाव आपने मुकम्मल किया है, पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, कैसे देखते हैं इस मूवमेंट को? देखिए, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक त्यौहार के तौर है, क्योंकि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक दिया जा रहा है। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो कि आपको देखें, लोगों के दलदले में फंसे हैं, किन मसाइब और मुश्किलात में फंसे हैं। ब्यूरोक्रेसी जमहूरियत का मुतबादिल नहीं है और कहा तो बहुत कुछ कहा गया, मगर देखना है लोगों को प्रैक्टिकली। अगर प्रैक्टिकली जो है साबित करेंगे इलेक्शन। क्योंकि अगर हम देखेंगे, खान साहिब की बात करेंगे, कई सियासी जमातें मैदान में है, पीडीएफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी पीडीपी, कहाँ देखते हैं पीडीएफ अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? जब सारे कैंडिडेट आपके सामने आएंगे, फॉर्म भर देंगे और इस दिन का बजाते खुद आप मुशाहिदा करेंगे कौन कहाँ पर है। तो टक्कर कांटे की लग रही है। मैंने मकसद कहा कौन कहाँ पर है, जब सब आपको आना है ना, देखते रहना, आज भी देखे, कल भी देखे, परसों भी देखे। अच्छा, क्योंकि 2014 के बाद ये मतलब इंतखाबा, असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं 2024 में, 2014 से 24 तक काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हुई। आज चूंकि आपने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2014 के बाद 2024 तक क्या क्या हुआ, किन चीज़ों को आप बदलने की कोशिश करेंगे? देखिए, शायद मैंने इन चीज़ों का जिक्र किया है, तामीर तरक्की के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट को के हवाले से, और भी दीगर मसाइल के बारे में तामीर तरक्की के दावे किए गए। लोग गवाह है, हर एक को जमहूरियत ने हक दिया है इलेक्शन लड़ने का। जो भी पार्टी आई, जितने भी लोग आए, मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छी बात। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। चेंज तो होना चाहिए हर साल। मैं ये कह रहा भाई यही सरकार आनी चाहिए, कोई भी सरकार आए हर साल मतलब चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो कंटिन्यू आ रहा है ना, वो उसी चीज को कर रहे हैं जो अपने उनके नजदीकी है, ना कि कोई कार्य है। जैसे भाई नाला लगा लो आप, ये सफाई है, कोई अलग काम है, वो हटके कोई नहीं कर रहा, सिर्फ वही है, मतलब सड़क बनवा दी, उसी सड़क ने बार बार बनवा लग रहे हैं। वो तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, सबके साथ बराबर का होना चाहिए काम। खास बस कांग्रेस आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। बीजेपी ने कुछ नहीं कराया है, ठीक है, भाषण देगा, करते को कुछ है नहीं है। सड़क टूटी पड़ी है, ब्रह्मपुर का पत्थर टूटा पड़ा, खा के कई करोड़ रुपया, इसका बजट कहाँ गया? कुछ नहीं करते। नौकरी चाहिए, बच्चे नौकरी लगाते, क्या करेंगे? सरकार तो कह रही है हमने विकास कार्य किए 5,000 करोड़ रुपए, क्या काटा, कहाँ लगाया, ये बता देना। एक भी नाला साफ नहीं है, बरसात से पानी पानी होता है सारे शहर में। सर, ये जो बेरोजगारी है, उसके बच्चे बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, यही कोई रोजगार होना चाहिए। देश का युवा बाहर जा रहा है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLHS में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट एट 4। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने कहा है कि पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए एक मुनासिब हिकमत अमली अपनाई है। अनंतनाग में एक मीटिंग के बाद कौल ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी कैडर को उन इलाकों में भी फाल कर दिया है जहां पार्टी ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। डॉक्टर सैयद दरख्शां अंदराबी और जनूबी कश्मीर के पार्टी उम्मीदवारों समेत दीगर कायदीन ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग नहीं की, कार्यालय में हमारे ऑफिस में हमने मीटिंग की है और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं 8 कैंडिडेट्स और एक कश्मीर सेंट्रल से जो हमने अनाउंस किया है अशोक भट्ट साहब, वो भी उसमें थे। हमने इन कैंडिडेट्स से बात की है, इन कैंडिडेट्स को यही हमने इंस्ट्रक्शन दी है, सब वर्कर्स को, सब कार्यकर्ताओं को, सब लीडर्स को साथ लेकर चलना है और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करनी है। ये हमने सबको बताया है। हम यहाँ से जीतेंगे ऐसा विश्वास मुझे मेरे कैंडिडेट्स ने मुझे दिया है और हमने सभी वर्कर्स को जोड़ने के लिए हर कैंडिडेट तमाम वर्कर्स को जोड़ेगा और जिन जगहों पर हमने कैंडिडेट्स लिए भी नहीं है उन जगहों के भी हमारे कार्यकर्ता दूसरी जगह पर जाकर अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जो घोषित हुए हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए काम। और नौशहरा असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार श्रीनगर चौधरी ने दूसरे दरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए। इनके साथ पार्टी के सैकड़ों कारकुनान और रहनुमा भी मौजूद थे। इन्होंने कहा कि वो कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। इन्होंने कहा कि अगर वो इलेक्शन जीतेंगे तो इलाके से बेरोजगारी खत्म करेंगे। इन्होंने कहा कि वो नौशहरा में जिले के लिए लड़ेंगे। इस 10 सालों में सरकार ने हमारे घरों को, हमारे लोगों को एक ही तोहफा दिया, बेरोजगारी का। हमारे दूसरे मुद्दे बिजली के हैं, पानी का है, स्कूल का है, सड़कों का है, हॉस्पिटल का है और उसके साथ साथ जो आज हमारे जो बिजली के बिल बढ़ गए, हमारे PHE के बिल, जो पानी का, जो पानी हमें लोगों को मिलता है उसके बिल बढ़ गए। पेट्रोल जो है 2014 से पहले 65 रुपये और 64 रुपये का होता था, आज 100 रुपया क्रॉस कर गया। आज मुशारा के लोग पूछेंगे कि बताइए कि ये डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है। आज लोग पूछेंगे कि हमारी कितनी महंगी हो गई है और सबसे बड़ा सवाल आज हमारे नौजवानों पे खड़ा है और निशारा के लोग इस भारतीय जनता पार्टी को पूछेंगे। निशारा का डिस्ट्रिक्ट को हमने बनवाना है क्योंकि निशारा की धरती मास्टर बेलीराम की धरती है। मास्टर बेलीराम जी ने ये निशारा के अंदर ये सब दफ्तर लाए थे और आज हम कोशिश करेंगे कि जो मास्टर बेलीराम जी के अधूरे सपने थे उनको पूरा करेंगे। और किश्तवाड़ हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सज्जाद अहमद कचलू ने जिला किश्तवाड़ के इलाके सरूर का दौरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने एक रैली निकाली। इस रैली में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और एक मीटिंग भी की। कचलू ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आमरीयत का दौर चल रहा है और आमरीयत के इस दौर को खत्म करने के लिए अलायंस बनाया गया है और इस इत्तेहाद को कामयाब बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इन्होंने कहा कि इनका मंशूर जमहूरियत और जमहूरी इदारों को बचाना है। मुख्तलिफ जमातों के लोगों की बड़ी तादाद ने NC में शमूलियत अख्तियार की। उधमपुर में रामनगर असेंबली हल्के के दूर दराज इलाकों में स्वीप के तहत एक मुनफरिद हॉर्स वोटर बेदारी रैली का एहतमाम किया गया। घोड़े को स्वीप नारों के साथ मलबूस किया गया था जो आवाम की तवज्जो हासिल करेगा और इंतखाबात में वोटरों की शिरकत में इजाफा करेगा। रैली में तलबा की एक बड़ी तादाद जमा थी। इनके साथ SDM रामनगर और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर और दीगर मौजूद थे। तरह के डिपार्टमेंट के लोग, हर डिपार्टमेंट से लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है और जो जनरल पब्लिक है, जो हमारे बाज़ार के लोग यहाँ टाउन में रहते हैं वो भी शामिल हैं। आप देखते हैं एक लंबी कतारों में लोग जो हैं चल रहे हैं हमारे साथ इस रैली में। तो ये दर्शाता है कि हमने सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने की कोशिश की है इस रैली में ताकि मैसेज दिया जाए कि हमारे गाँव तक मैसेज पहुँचे कि आने वाले इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करना है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन तक ये मैसेज है कि उनका वोट भी कहीं ना कहीं ज़ाया हो जाता है। वो उनकी वजह से हो जाता है क्योंकि वो वक्त पे अपना फार्म जो है फार्म 12A अगर वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी ड्यूटी लगती है तो वो फार्म 12A भरना चाहिए उनको, वो वक्त पे नहीं भरते हैं। इसी तरह से अगर वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्यूटी है उनकी तो 12D जो है उनको भरना होता ताकि उनको पोस्टल बैलेट के ज़रिए उनको वोटिंग करवाई जाए। तो सभी एम्प्लॉइज़ से मेरी गुजारिश है वो एक्टिव होकर जहाँ भी उनकी ट्रेनिंग होती है या जहाँ भी उनकी तैनाती होती है, इलेक्शन ड्यूटी होती है, वहाँ पे अपना फॉर्म जो है, जो भी उनका रिक्विजिट फॉर्म है वो भर के दे दें ताकि वक्त रहते उनको हम EDC दे सकते हैं या फिर पोस्टल बैलेट उनको मुहैया कर सकते हैं। और श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज पुंछ में हिंदुस्तानी फौज और डॉक्टर
रोबिया बुखारी की कोकोन आर्टिस्ट्री के इश्तराक से सेरीकल्चर और कोकोन आर्टिस्ट्री पर 5 रोज़ा तवील वर्कशॉप अख्ताम पजीर हो गया। इस वर्कशॉप की अख्तामी तकरीब मुनक़िद की गई। कॉलेज के तलबा और साज़ा की कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल जसप्रीत सिंह सूडान और डॉक्टर रोबिया बुखारी ने की, जबकि आर्मी अफसरान मेहमान खुसूसी थे। 5 डेज़ वर्कशॉप यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसका वेन्यू SKC GDC पुंछ रखा हुआ था। ये कोलैबोरेशन में हुई थी इंडियन आर्मी की, और मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कोकोन आर्टिस्ट्री, उसको लेके। तो ये 5 डेज़ का प्रोग्राम था। आज हमारे यहाँ पे वेल्डिक्ट्री प्रोग्राम है, जिसमें अभी मुझे कुछ बच्चों के फीडबैक मिले, और वो फीडबैक मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स ने कुछ यहाँ पे सीखा। और वो जो वर्कशॉप से जो मुझे देखने को मिला, वो मुझे लगा कि शायद मेरा एक एफर्ट जो था इनकी सपोर्ट की वजह से, इंडियन आर्मी की सपोर्ट की वजह से, वो कंप्लीट हो पाया, फुलफिल हो पाया, और आज यहाँ पे वेल्डिक्ट्री हुआ। ये जो 5 दिन हमारे यहाँ पे वर्कशॉप लगी कोकोन आर्टिस्ट्री की, हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर रोबिया मैम और इंडियन आर्मी का, जिन्होंने यहाँ पे वो कोकोन आर्टिस्ट्री कंडक्ट करवाई और हमें सिखाया कि कैसे मतलब एक बेरोजगार आदमी भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ सेरीकल्चर। सोनामर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई मुहिम का इनेकाद किया। मकामी स्कूलों के पुरजोश ताउन के साथ मुनक़िद होने वाली इस तकरीब का मकसद हिफ्ज़ान सेहत के तरीक़ों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में कम्युनिटी की शमूलियत को बढ़ाना था। मुहिम के दौरान तलबा और असातिज़ा ने सफाई और पायदारी की सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में तालीमी वर्कशॉप, सफाई की मुहिमात और कम्युनिटी आउटरीच इक़्तिबार शामिल थे। ये सब साफ और सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारी का एहसास पैदा करने के लिए तैयार थे। और जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने पथराव करने वालों और सियासी कैदियों की रिहाई के वादे पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। शाहीन ने कहा कि इनके बारे में गलत बयानी की गई है। शाहीन ने कहा कि उन्होंने अपने मंशूर में कहीं भी पथराव करने वालों को रिहा करने का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो उन सियासी कैदियों के मसाइल ज़रूर उठाएंगे जिनकी आवाज़ों को पिछली हुकूमतों ने अपने सियासी इंतकाम के लिए खामोश कर दिया था। 100 स्टोन पेल्टर्स या पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा। नहीं, ये कहीं मेरे मंशूर में नहीं लिखा है, नॉट इन माई मैनिफेस्टो। आई हैड मेंशन्ड देयर दिस स्टोन पेल्टर्स इन ओल्ड रिजीम्स लाइक इन फारूक सरकार एंड महबूबा मुफ्ती की सरकार में जिन लोगों को बंद किया गया वो बेगुनाह लोग थे। बिकॉज आप जानते हैं कि इन्होंने एक बिजनेस लगाया था कश्मीर के अंदर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे और PDP के जो लोग थे, ये हफ्ता वसूली करते थे, पैसा लेते थे इन लोगों से। जो पैसा नहीं देता था उसको जेल में भर देते थे। तो मैंने उन लोगों को के केसेस को रिव्यू करने की बात की है। हम ये बोलते हैं कि भाई उन केसेस को जरा रिव्यू करिए, वो लोग बेचारे बेगुनाह थे। तो उनकी बात मैंने की और हमने किसी की। और पुलवामा जिले कभी मिलिटेंसी से काफ़ी मुतासर था, तहम अब पुलवामा की तस्वीर बदल गई है। असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में पुलवामा में सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत पुलवामा की 4 असेंबली नशिस्तों में भी इंतखाबात होने जा रहे हैं। पुलवामा कभी मिलिटेंसी से काफ़ी मुतासर था, लेकिन सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी महदूद हुआ करती थी। तहम इस बार असेंबली इंतखाबात में सभी सियासी पार्टियों की जानिब से मुहिम जोरों शोर से जारी है। PDP और NC के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवार भी आज़ादाना माहौल में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। आगे आगे होता है। यूथ के साथ साथ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। मतलब वो बहुत ही जज्बे के साथ इस वक्त वोट डालना चाहते हैं। और ये चेंज है पॉजिटिव के लिए, चेंज है तामीर के लिए, चेंज है खुशहाली के लिए। कितने अरसे के बाद आपने ऐसा माहौल देखा है, इलेक्शन माहौल? आपको पता ही है कि जो टर्मोइल स्टार्ट यहाँ पे हुआ था 90 के बाद आपने बहुत सारी कैंपेन्स देखी होगी, लेकिन कंपैरेटिवली अगर इस कैंपेन को आप देखेंगे, जो पीछे हमारा ये अपना पार्लियामेंट इलेक्शन गया, उसमें भी लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त रुझान रहा। उन्होंने पार्टिसिपेट किया रैलीज़ में, उन्होंने वोट डाले और वोट की जो परसेंटेज है वो बहुत काफ़ी मतलब अप्रिशिएटिव थी। तो इस असेंबली सेगमेंट में आप देखेंगे कि जो पिछला टर्नओवर था उस टर्नओवर को क्रॉस करेगी और मेरे ख्याल से 65% से ऊपर ही वोट कास्ट। एक पीसफुल एनवायरनमेंट है अभी और लोग जो हैं मतलब दिल से भी बाहर आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डोर टू डोर मीटिंग्स हो रही हैं और कैंपेन जो बड़ी कैंपेन है वो भी चालू है और मुझे लगता है कि एक फेवरेबल जो है अभी कंडीशंस हैं।
और इसमें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपकी वसादत से कि वो लोग जो बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे उनसे जो है एक रिक्वेस्ट है, वो प्लीज़ जो है सोशल मीडिया पे कहने से कुछ नहीं होगा, वो बाहर आए और इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 JK इलेक्शन पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ।